Assalamualaikum. Physics grade 10 domain heat and thermodynamics subdomain thermal expansion and kinetic theory of matter का SLO है. Use the terms for the changes in state between solids, liquid and gases. एक छोटा सा SLO इसमें मैं कह रहे हैं कि आप लोगों ने वाली टर्म्स बतानी है कि जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आना उसे कहते हैं. इन सारी टर्म्स का हम लोगों ने बताना है. तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगी. इसके अंदर हम लोग 6 टर्म्स लिखेंगे और उन 6 टर्म्स को समझेंगे. अच्छा, ये वो ट्रायंगल है इसकी मैं बात कर रही थी. अब यहाँ इस वाली एरो के ऊपर हम लोग लिखेंगे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं. अब सॉलिड हम लोग आइस को मान लेते हैं. आइस से अगर पानी बन रहा हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग. तो इधर हम लोग मेल्टिंग लिख देंगे. अब लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो तो हम लोग उसे फ्रीजिंग कहते हैं. अगर लिक्विड से गैस बन रही होता है एवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग होती है और वेपोराइजेशन. इनमें फ़र्क क्या है ये इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा. अब गैस से लिक्विड बनेगा तो हम लोग उसे कंडेंसेशन कहते हैं. अच्छा, कभी कभी डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं. और अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाए तो उसे हम लोग डेपोजिशन कहते हैं. इन्होंने बोला था इन दोनों को इंक्लूड करना तो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं. अच्छा, मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं. अब मेल्टिंग तब होती है जब एक सॉलिड थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करे. जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और फ्रीजिंग को हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है. और ये उसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है. उसमें हम लोग हीट एब्जॉर्ब करे थे, इसमें हीट रिलीज होती है. और दोनों जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हैं ऑफ लिक्विड दे आर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर. सॉरी, लिक्विड नहीं, वाटर. 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों एक ही हैं. ठीक है, लिक्विड से गैस में जाना है तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी हीट. 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. हर लिक्विड का नहीं होता, वाटर का सिर्फ, ठीक है. और जो कंडेंसेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है, इसके अंदर हीट लूज करनी पड़ेगी. जैसे जब आप स्टीम को कूल करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है वापस गैस से लिक्विड. अच्छा, सब्लिमेशन का प्रोसेस है वो जब डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगी वो है. तो इसके एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ड्राई आइस. ड्राई आइस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म है, ठीक है. और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है, उसके अंदर से स्टीम उठती हुई नजर आती है अपनी इर्द गिर्द की कंडीशंस की वजह से. और गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो डायरेक्टली तो हम लोग उसे डेपोजिशन कहते हैं. और इसकी एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल वाटर वेपर्स जो हैं वो जब डायरेक्टली फ्रॉस्ट बन जाते हैं. फ्रॉस्ट एक थिन सी लेयर होती है आइस क्रिस्टल्स की, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में जाए तो वो बनती है. मैं यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर देती हूँ. बाकी आज का एसएलओ खत्म हो चुका है. मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.